अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंशाल्लाह आज हम देखते हैं कोडक प्रैप्स इम्पोजिशन सॉफ्टवेयर। हो सकता है ये चीज़ आपके लिए बहुत नई हो या आप कभी आपने इसका नाम ना सुना हो और ये किस चीज़ का सॉफ्टवेयर है, क्या काम करता है, तो इंशाल्लाह इसको हम बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से हम देखेंगे। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर का जो काम है असल में होता ये है कि जब हम बुक्स पे या बहुत सारी चीज़ों को हम प्रिंटिंग में डालने वाले होते हैं तो उस वक्त हमें एक कुछ खास किस्म के काम करने पड़ते हैं प्रिंटिंग में जाने से पहले। मसलन कोई बुक, कोई मैगजीन, कोई फ्लायर, किसी भी अंदाज का कोई काम होता है तो वो क्या करता है कि उसको डिज़ाइन करता है और उसको प्रिंटिंग में डालता है। अच्छा, जब प्रिंटिंग में डाला जाता है तो प्रिंटिंग में डालने से पहले इसके अंदर कुछ खास चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। मसलन कि हम उसको चेक करते हैं कि उसके अंदर ब्लीड मार्क हैं कि नहीं है, उसके अंदर जो है ना कटिंग मार्क लगे हैं कि नहीं लगे। अच्छा, कुछ ब्लैक्स के मसले होते हैं कि ब्लैक जो है ओवर प्रिंट है कि नहीं है और ब्लैक सिंगल कलर में फोर कलर में है कि नहीं है। वो सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं और फिर क्या करते हैं, इस सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत मज़े से हम उसकी जो है ना अपिंग्स लगाते हैं, माउंटिंग भी हम उसको बोलते हैं, अप्स भी बोलते हैं, लेआउट भी बोलते हैं। तो हर जगह दुनिया में प्रिंटिंग की अपनी अपनी लैंग्वेजेस है। तो हम जहाँ पे हैं तो ज़्यादातर उसको अप्स कहा जाता है, लेआउट कहा जाता है, माउंटिंग कहा जाता है। तो मैं इसको माउंटिंग के वर्ड से कहूँगा क्योंकि मुझे माउंटिंग सही लगता है कि हम एक चीज़ को माउंट कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक अप को किस तरह रिपीट कर सकते हैं, एक ही चीज़ को फ्रंट बैक किस तरह सेट कर सकते हैं। एक अगर आपके पास 200, 300, 400 पेज की अगर एक बुक है, उस बुक को जो है हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। अच्छा, वो चाहे लेफ्ट साइड से हो चाहे राइट साइड से हो, यानी इंग्लिश साइड से हो चाहे अरबिक साइड से हो या उर्दू साइड से हो। तो वो सब चीज़ों को इंशाल्लाह हम सॉफ्टवेयर में कवर करेंगे। इसमें हम कोई चीज़ डिज़ाइन करना नहीं सीखेंगे, इसके अंदर ये चीज़ सीखेंगे, ये खास प्रिंटिंग से रिलेटेड वाले लोगों के लिए है जो लोग जॉब्स को प्रिंटिंग में डालते हैं और ये दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो तकरीबन हर मुल्क में, हर शहर में ही इसकी ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस काविश से जो है ना लोगों को फ़ायदा होगा, लोगों का वक्त बचेगा। बहुत सारे लोग बहुत मैनुअल काम करते हैं और बहुत जल्दी कम वक्त के अंदर बहुत सारा काम हो सकता है। वो बेचारे मगर उसको मैनुअल करने में लगे रहते हैं क्योंकि उनके पास चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो मैं दुआ करता हूँ कि उन तक भी मेरी ये वीडियो पहुँचे, आप लोग से जो रिलेटेड जो लोग इस चीज़ से कंसर्न ना भी हों लेकिन उन तक अगर ये वीडियो पहुँचती है तो वो जो लोग आपके इर्द गिर्द में प्रिंटिंग का काम करते हैं उन तक प्लीज़ ज़रूर ये चीज़ शेयर करें इंशाल्लाह। तो चलते हैं इंशाल्लाह और देखते हैं कि किस तरीके से ये सॉफ्टवेयर काम करता है, इसका एनवायरनमेंट क्या है। तो ये मेरे पास है कोडक प्रैप्स 8.2 इम्पोजिशन सॉफ्टवेयर। तो हम जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोडक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी एनवायरनमेंट क्या है, ये देखें, ये बड़ा अच्छा इन्होंने बहुत एडवांस अब कर दिया है। बहुत पहले मैंने कोडक 5 इस्तेमाल किया करता था लेकिन अब माशाल्लाह ये 8.2 आ गया, तो ये बहुत इम्प्रूव वर्जन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ हमारी जो है ना प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, यहाँ पे हमारे जो है फाइल्स आ जाती हैं जिन फाइल्स से हम काम करते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, हमारे पास यहाँ मीडिया, स्टॉक, मार्क्स, लेआउट, ऑटो गैंग, ये सब के अलग अलग अपने अपने काम है। तो इंशाल्लाह इसको भी बारी बारी देखेंगे। सेंटर में हमारे पास क्या होता है कि ड्रैग स्टॉक, ड्रैग मीडिया, स्टॉक और टेम्पलेट हियर। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मीडिया अवेलेबल है, स्टॉक अवेलेबल है, ये टेम्पलेट्स वगैरह होती हैं वो हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। नीचे हमारे पास ये प्रेस रन शीट है, लिस्ट, सॉरी, प्रेस रन लिस्ट है कि जिसके अंदर हमारे जितने पेजेस लगते चले जाते हैं वो शीट वाइज जो है ना हमें यहाँ दिखाता रहता है। यहाँ पे राइट में एक पैनल है हमारे पास जो प्रॉपर्टीज का पैनल है, ये वीडियो प्रॉपर्टी का पैनल कहलाता है कि जिस चीज पे हम काम कर रहे हो उस की जो है ये प्रॉपर्टीज दिखाना शुरू कर देता है। फिर हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास पेजेस का एरिया है कि जितने पेजेस हम माउंट कर रहे होते हैं तो यहाँ हमारी ओरिजिनल फाइल आ जाती है और उस फाइल को हम के जो पेजेस हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। सेंटर में है हमारे पास असेंबली। असेंबली का क्या है कि ये सिर्फ व्यू करने के लिए होता है और छोटा मोटा काम करने के काम आता है। तो मैंने जब तक अब तक जितना इस्तेमाल किया है तो इसके अंदर असेंबली की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। चंद मोटे मोटे काम हैं जो हमारे रेगुलर यूज़ होते हैं, अगर वो हम सीख लेते हैं तो इंशाल्लाह हमारा बहुत टाइम बच जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ आने से पहले पहले कि मैं आपको दो चीज़ें पहले समझा दूँ, क्लियर कर दूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने वो काम नहीं किया होगा तो इस सॉफ्टवेयर से आप कोई खासा फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, आपको बहुत परेशानी होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। एडोब इलस्ट्रेटर में आया मैं। देखिए, एडोब इलस्ट्रेटर में आया तो यहाँ हमने मुझे क्या करना है कि फाइल और न्यू। तो जब मैं न्यू डॉक्यूमेंट करूँगा और बिल फर्स्ट एक A4 साइज का मैं एक डॉक्यूमेंट लेता हूँ। तो ये मैंने एक A4 साइज का डॉक्यूमेंट लिया और इसको मैं ओरिएंटेशन इसकी जो है ना पोर्ट्रेट कर देता हूँ। और यहाँ आप देखिए नीचे आता है ब्लीड। तो अक्सर और बेशतर हमारे डिजाइनर जो है ना इससे वाकिफ नहीं होते कि भाई ये ब्लीड क्या चीज होती है। तो ब्लीड क्या चीज होती है, इस ब्लीड को तो सही मानों में आपको समझ में आएगा मेरे एडोब इलस्ट्रेटर की स्टेशनरी की क्लास में। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि
अगर ब्लीड को आपने सही और अच्छा समझना है तो पहले आप एडोब इलस्ट्रेटर की मेरी स्टेशनरी वाली जो है ना क्लास देख लीजिए, जो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, उसका लिंक भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो बस मैं यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि 3 mm की हम एक ब्लीड यूज करते हैं, जो हम डॉक्यूमेंट के बाहर, कटिंग के बाहर जो हम वर्किंग स्पेस छोड़ते हैं, जिसको हम ओवर भी बोलते हैं, फ्लैश कटिंग भी बोलते हैं। तो ये 3 mm की ब्लीड मैंने छोड़ी और A4 पेज का पेज लिया और मैं इसको कर देता हूँ A4 फ्लायर, ओके कर दिया। तो देखें जब मैं A4 फ्लायर करूंगा तो इसके इर्द गिर्द जो है एक रेड कलर की जो है वो बाउंड्री बनी आई है कि जब हम कोई चीज कटिंग एरिया में प्लेस करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये बॉर्डर तक आए, ये जो ग्रीन कलर है हमारे पास यहाँ कटिंग तक आए, तो उसके लिए हम इसको ओवर कर देते हैं और इस ओवर करने को हम बोलते हैं ब्लीड करना। तो मैंने इस हिस्से को ब्लीड तक जो है रख दिया। तो इसका फायदा क्या होगा कि ये जो ब्लीड होगी जब हमारी कटिंग मार्क यहाँ पे आएंगे तो ये ब्लीड जो है ओवर का हिस्सा होता है जो कटिंग के बाद निकल जाता है। तो ये प्रिंटिंग में भेजने से पहले पहले लोग समझते हैं अलहमदुलिल्लाह इसको, तो बस मेरे लिए ये बताना काफी है कि ये मैंने ब्लीड मार्क ऑन कर दिया। और ब्लीड मार्क ऑन करने के बाद मैं क्या करूंगा, अच्छा जी, हमारा जो कोडक है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो मैंने जो अब तक इस्तेमाल किया उसके अंदर ये पीडीएफ को ही सपोर्ट करता है। तो आपने क्या करना है कि डॉक्यूमेंट को पीडीएफ ही अल्टीमेटली बनाना होगा। तो मैंने यहाँ क्या किया कि एक A4 पेज का डॉक्यूमेंट लिया और उस डॉक्यूमेंट के एक काम में करता हूँ कि इसके अंदर सॉफ्ट सा कलर जो है वो डाल लेते हैं हम। अच्छा, ये आपका ब्लीड से बाहर भी जाए तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जो है वो ब्लीड तक ही उठाएगा। तो मैं फिलहाल से बाहर निकाल रहा हूँ। देखिए ये हमारा एक पेज हो गया। अब मैं इसको सेव करके अपने कोडक प्रैक्टिस के अंदर कैसे लेके आऊंगा, इसको मांगूंगा फाइल सेव एज अ, यहाँ मैंने क्या आया, यहाँ आया एडोब पीडीएफ। तो एडोब पीडीएफ यानी एक्रोबेट के अंदर मैं इसको सेव करूंगा और सेव करते हुए किस चीज का ध्यान रखूंगा, ध्यान इस बात का रखूंगा कि मैंने ब्लीड मार्क ऑन किया। तो देखिए मार्क्स एंड ब्लीड हमारे पास आ रहा है, तो यूज डॉक्यूमेंट ब्लीड सेटिंग, ये हमें डॉक्यूमेंट की जो है ना ब्लीड सेटिंग ऑन रखनी होगी। इसको प्रेस क्वालिटी कर दें और ब्लीड सेटिंग ऑन कर दें। इससे क्या होगा कि आपने ये जो ब्लीड यहाँ यूज की है ये इसको एक्टिवेट कर देगा। अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि आपने यहाँ जितनी भी ब्लीड दी हो ये विदाउट ब्लीड डॉक्यूमेंट को उठा लेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये मेरी ब्लीड आए और मैंने इसको कर दिया सेव एज अ पीडीएफ। तो अब आप देखिएगा कि मेरे पास क्या हुआ कि एक डेस्कटॉप पे पीडीएफ आ गई होगी यकीन है। तो उस पीडीएफ को जस्ट मैं यहाँ क्या करता हूँ, या तो मैं ड्रैग भी कर सकता हूँ और यहाँ से इसको प्लस करता हूँ और प्लस करने के बाद मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ कि मेरे डेस्कटॉप पे जाए और ये पीडीएफ फाइल ऐड सिलेक्शन कर ले। तो जैसे ही मैंने ऐड सिलेक्शन किया तो ये क्या करेगा कि आपने उसने पीडीएफ फाइल जो इसका असल नेम था वो आ गया, काउंट आ गया, इसके अंदर पेजेस आ गया कि इसके अंदर एक ही पेज है। और ट्रिम क्या है, इसका ट्रिम क्या है कि A4 साइज जो होता है हमारा 8.25 के करीब, और डॉक्यूमेंट की जो कलर्स हैं वो क्या है CMY के। तो ये इसने पूरी डिटेल हमारे पास यहाँ दे दी। अब हम क्या करेंगे, माउंट्स करना चीजों को मैं इंशाल्लाह आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर की कुछ बेसिक चीजें आपको समझाना चाहता था। तो देखिए एक ये चीज हमारे पास आ गई इस तरीके से। इसी तरीके से आप जब जाएंगे इन डिजाइन में, इन डिजाइन से भी आपने यही करना है कि आपने न्यू डॉक्यूमेंट लिया और न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर आप चाहे लेटर साइज हो, चाहे A4 साइज हो, चाहे A5 साइज हो, और इसके अंदर भी आपने 3 mm की ब्लीड जो है ना वो ऑन करनी है। जितना भी ब्लीड आप रखते हैं, अमूमन बहुत से लोग 0.25 रखते हैं इंचेस में, लेकिन मेरे दिमाग में जो डिफॉल्ट सेटिंग में ब्लीड जो है 3 mm की सेट है। तो क्योंकि एक ज़माने से हम इसी पे काम करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ से मैंने इसको ओके किया। ओके करने के बाद क्या किया, ये हमारी सेफ मार्जिन होते हैं, हम एडोब इलस्ट्रेटर में भी सेफ मार्जिन को छोड़ते हैं। तो जब हम यहाँ से भी हम पीडीएफ बनाएंगे तो उसमें भी सेम यही काम करेंगे कि हमने क्या किया कि एक्सपोर्ट प्रेस क्वालिटी की एक पीडीएफ बनानी चाहिए और उसको हमने किया टेस्ट A4, और ये डॉक्यूमेंट में आ रहा है तो मैं इसको बोलता हूँ कि आप ले जाइए डेस्कटॉप पे और सेव। और इसमें भी देखिए प्रेस क्वालिटी ऑन करके हमें ब्लीड अपना चेक करना होगा कि ब्लीड ऑन है कि नहीं। ये मैंने ऑन किया, अब ऑन होते ही जो है मुझे इत्मीनान हो गया कि अब मेरी फाइल जो है सही बनेगी। तो इसको आप जब भी एक्सपोर्ट करेंगे तो आप इसको जरूर इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। तो इसके अंदर मकसूद ये था कि जब भी हम कोई काम करें तो ब्लीड एक्टिवेट करके फिर हम ये काम करें। तो देखें आपके पास ये A4 का डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो टेस्ट वाला डॉक्यूमेंट है वो भी मैं ले लेता हूँ
तो ये भी अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी देगा कि किस कलर्स में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या साइज़ आ रहा है, फिर इसके मुताबिक हमारा काम होगा। और कुछ और चीज़ों को समझते हैं। जब वो कुछ चीज़ें हमारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह, तो फिर हमें इसमें काम करना आसान होगा। अच्छा, इसके अंदर 15 से 20-25 कमांडें हैं। 20 कमांडें आप समझ लीजिए मुश्किल से हैं, जो हमें समझ में आ जाए तो ये सॉफ्टवेयर चलाना कोई मुश्किल नहीं है। और हमारा टाइम जो है ना, घंटों के हिसाब से इसमें इंशाल्लाह हमारी बचत होगी इंशाल्लाह। तो इसके अंदर हम समझते हैं कि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ ये सारे स्पेसेस का, तो इसके अंदर सिर्फ हम जैसे एक स्टॉक लेते हैं। मिसाल की आते हैं कि हम एक स्टॉक जो है, इसके अंदर स्टॉक्स होते हैं बहुत सारे, जो ऑलरेडी कंपनी सेटिंग के हिसाब से रखे होते हैं। यानी स्टॉक से मुराद ये होती है कि जो प्रिंटेड शीट्स होती हैं, बड़ी-बड़ी मशीनों में बड़े-बड़े साइज़ेज़ चलते हैं, छोटी-छोटी मशीनों में छोटे साइज़ेज़ चलते हैं। तो जैसे एक 25-19 का एक बिलफर्ज मैंने एक साइज़ ले लिया। तो इसके अंदर एक ऑप्शन हमारे पास क्या अवेलेबल होता है कि देखें, एक हम फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। अब ये नया सॉफ्टवेयर जो अपग्रेड हुआ, इसके अंदर ये फैसिलिटी मिल गई है हमें कि फ्रंट और बैक हम एक साथ देख सकते हैं कि फ्रंट पे क्या प्रिंट होगा और बैक पे क्या प्रिंट होगा। अच्छा, इसी तरीके से आप इसमें ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हैं। तो ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं, ये जो है ना, एक-एक करके मैं कोशिश करूँगा कि समझा सकूँ। जब हम इम्पोज़िशन के अंदर इम्पोज़ कर रहे होंगे चीज़ों को, तो ये एक-एक करके टूल इंशाल्लाह हमारा कवर हो जाएगा। तो इसको मुझे एक साथ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए। सिंपल इसके अंदर अगर मैं इंडिविजुअली बताऊँ तो ये मैं स्केल बता सकता हूँ कि आप ये कर देंगे तो इसके अंदर स्केल का खुल जाएँगे जितने भी हमारे इम्पोज़िशन लगी होगी। और ये हमारा जो है ना, क्या कहते हैं, पे हाइड पेजेस जो हैं उसके हिसाब से दिखा देगा। तो ये बहरहाल अलग-अलग बताना मुनासिब नहीं है, बजाय इसके कि हम कोई जॉब लगाते हैं और फिर इसको समझते हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों, इंशाल्लाह ये था इसका एक इंट्रोडक्शन। शॉर्ट कहेंगे, लॉन्ग कहेंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि ये एक इसका काम का एक एनवायरनमेंट था। तो अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं इंशाल्लाह और देखते हैं कि किसी भी चीज़ को हम कैसे बाउंड करते हैं और उसको कैसे सोचते हैं। तो पहले हम सोचना सीखेंगे, प्लान करना सीखेंगे, उसके बाद हम इसको माउंट करना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम।